नारायण भाई जी आएंगे। वो अपने बाबा की ही वाणी के आधार पे कुछ अनुभव की बातें हमसे शेयर करेंगे। आइए नारायण भाई जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। वर्तमान संगम का समय उड़ती कला का समय, डबल लाइट अनुभव करने का समय है, चलने का समय नहीं है। उड़ती कला का अर्थ है कि अभी हमारी बुद्धि के ऊपर कोई भी प्रकार का बोझ, सेवा का, परिवार का, जिम्मेवारी का, प्रवृत्ति का कोई भी बोझ अगर है तो उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। इस उड़ती कला का अनुभव करने के लिए जो हमारी योग की स्टेजेस है, एक है एकाग्रता और दूसरी है अनुभूति। बहुत समय का जो हम अभ्यास करते हैं, बहुत समय का अर्थ होता है कि मन संकल्प करता है और बुद्धि उसके ऊपर कार्य करती है। जब हम योग में बैठते हैं तो मन के द्वारा बुद्धि को संकल्प देते हैं, तो बुद्धि को वहां टिकाने की मेहनत करते हैं। कईयों की टिकती है, कईयों की नहीं टिकती है। और उसका कारण क्या है? पवित्रता की जो मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, ये चारों चीजों में कहीं न कहीं कमी है। मम्मा का भी एक बात याद आती है। मम्मा अक्सर कहती थी, इस ब्राह्मण जीवन में जो मेहनत है वो है बुद्धि को सालिम बनाने की। तो जितनी बुद्धि हमारी पारस बनती जाती है, पवित्र बनती जाती है, उसका कनेक्शन है मन के साथ। तो जितनी बुद्धि पवित्र उतना ही मन शांत। और जितनी बुद्धि हमारी इम्प्योर है, इम्प्योर का अर्थ है कि इस दुनिया का जो चार चीजें बड़ी बड़ी है, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार, जब तक हमारी बुद्धि के अंदर है, इसको अगर हम टच करते हैं तो ये बुद्धि इम्प्योर होती है। और जैसी बुद्धि इम्प्योर होती है तो मन इंडिकेट करता है, मन डिप्लीट होता है, अशांत होता है। और जैसे मन अशांत होता है तो नंबर ऑफ थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं और हमारी जमाई की शक्ति खर्च होने लगती है। तो बाबा ने हमें मन को कंट्रोल करने के लिए विधि से सिद्धि सिखाया है। और वो विधि क्या है? एकाग्रता, कंसेंट्रेशन। जो यहाँ कंसेंट्रेशन सिखाया जाता है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता। तो वास्तव में एकाग्रता की विधि क्या है कि मन जब एक संकल्प करता है और बुद्धि उसके ऊपर लंबे टाइम तक टिकती है, तब हमारी बुद्धि रिफाइन बनती है। ये सहज भी है और मुश्किल भी है। सहज उनके लिए है जो आज बाबा ने बताया कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का
जन्म सिद्ध अधिकार। उनके लिए एकाग्रता, मन को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं लगेगा। बैठते ही जो संकल्प किया, बुद्धि उसका स्वरूप बनने लगती है। बाबा की जो क्वालिटी है वो अंदर धारण होने लगती है। लेकिन कईयों को तो आजकल, कई बाबा के बच्चे हैं, कईयों का तो योग भी इतना मुश्किल हो गया कि कारण क्या है कि पाप का, ब्राह्मण बनने के बाद कई भाई लोग कहते हैं सेवा तो कर लेते हैं लेकिन भाई जी योग नहीं लगता है। तो मूल बात है कि पवित्रता जितनी हम अपनी बुद्धि में धारण करते जाते हैं उतना मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आती है। इसको कहते हैं एकाग्रता। लेकिन अभी समय है एकाग्रता से भी ऊपर चलने का। वो समय भी गया अभी पुरुषार्थ का। जो बाबा अभी हमें कहते हैं ना उड़ती कला, उड़ती कला का दूसरा अर्थ है केवल अनुभव। और अनुभव में मन का रोल नहीं रहता है। अनुभव में टोटल बुद्धि का ही काम रहता है। जब एक बार बुद्धि में समझ आ गई कि मैं कौन हूं, मैं लाइक माई फरिश्ता। जैसे चलते फिरते पहले शारीरिक बात नेचुरल रहता था। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, तो नेचुरल वो बान रहता था। तो आत्मा की जो अनादि स्थिति है वो क्या है? डबल लाइट, पवित्रता है। पवित्रता का फरिश्ता है वो आत्मा। तो वो नेचुरल अभी समय, वर्तमान समय अभी वो अनुभव करने का है। अनुभव में क्या होता है कि मन बुद्धि को विचार नहीं देता है। बुद्धि में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, सामर्थ्य का मतलब है पॉजिटिवनेस। और वो पॉजिटिवनेस तब आएगी जब आप मुरली का दिन भर उसका मनन चिंतन जितना आप करेंगे उतनी बुद्धि प्योर बनती है। हम केवल मुरली को क्या है, केवल सुनने तक ही सीमित रखते हैं, जिससे पूरा दिन भर हमारे व्यर्थ वो चलता ही रहता है। मम्मा की एक बात याद आती है, किसी ने कहा मम्मा आप मम्मा कैसे बनी? हम 1 घंटा अमृत वेला अटेंशन रखते हैं, 1 घंटा शाम को अटेंशन रखते हैं, योग में अटेंशन रखते हैं कि कोई बाहर का ख्यालात नहीं चले। लेकिन बाकी के जो 22 घंटे हैं वो उसमें इतना लीकेज होता है, उसके ऊपर अटेंशन नहीं है, जिसके कारण हमारा जम्मा का खाता बढ़ता नहीं है। इसके कारण हमारा जो चेहरा है, जैसे आज जो बाबा ने कहा ना, जो पवित्र आत्मा है उसका चेहरा खुशनुमा, हर्षित, चमक होगी। और कर्म के अंदर कर्म योग की स्थिति होगी। उसको बैठ करके योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी समय इस तरह का है, उड़ती कला का है, अनुभव करने का। तो एकाग्रता और अनुभूति में क्या अंतर है कि एकाग्रता में तो हम मन विचार देता है बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि अभी तक परफेक्ट नहीं बनी है, प्योरीफाइड नहीं बनी है। इसीलिए बार बार आप उसको क्या करते हो, संकल्प, उसको रिमाइंड करते हो बुद्धि को कि मैं कौन हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा। यही साबित करता है कि अभी हमारी बुद्धि प्योर नहीं बनी है। अब ये स्थिति, ये समय आप कब तक देते रहोगे? ऐसे करते करते तो आपका समय बीत जाएगा। जो बाबा से प्रारब्ध पानी है संपूर्ण, उसका तो आधार है अनुभूति है। तो अनुभूति की स्टेज क्या होती है? अनुभूति में मन संकल्प नहीं करता, जो मैं हूं वो उसका ही अनुभव निरंतर होता रहता है। आत्मा के जो 7 गुण है, 7 गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान, पहला ज्ञान है।
अगर हमारी मुरली दिन भर हमारी बुद्धि में मुरली का चिंतन नहीं चलता और चिंतन चलता है तो उससे क्या बनेगी? बुद्धि इम्प्यूरिफाइड हो जाएगी। तो अनुभव में जो आत्मा के सातों गुण है, पहले तो ज्ञान चाहिए, है ना। चलते फिरते मैं कौन हूं, जो मेरा स्वमान है वो इमर्ज होना चाहिए। तो ज्ञान के बाद पवित्रता आती है। पवित्रता किसकी है? विचारों की पवित्रता। कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। चलते फिरते अगर आपको खुशी, प्रेम, आनंद का अनुभव नहीं होता है ना, चेहरा कभी कभी उदास हो जाता है किसी भी कारण से, मान लो आपको नाम मान शान नहीं मिला, किसी ने पूछा नहीं, है ना, किसी ने आपको प्रॉपर जगह बिठाया नहीं है, कई तरह की सूक्ष्म इच्छाएं होती है, ये भी तो इम्प्योरिटी है ना। तो ये सब इम्प्योरिटी क्या करती है? ये हमारी खुशी को खत्म करती है। तो अनुभूति की जो स्थिति होती है, अनुभूति की स्थिति में इच्छा मात्रम अविद्या, पाना था सो पा गया, बस एक बाबा दूजा न कोई, वो इसी की अनुभूति में रहता है। और वो अनुभव की अवस्था इतनी श्रेष्ठ होती है, उसमें मन का रोल ही खत्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लगन में मगन। जब बुद्धि एक बाबा के प्यार में मगन हो जाती है ना, मन निसंकल्प लंबे समय तक, और वो अवस्था आप सुनते सुनते ही आप देखो कहाँ चले गए। वो अवस्था इतनी लवलीन, इतनी साइलेंस, उसमें कोई हलचल नहीं होती है, मेहनत ही नहीं होती। मन जब शांत होता है ना, आप सोचो कितनी वो डबल लाइट की वो स्थिति होती है। जैसे बाबा परम धाम में बैठा एकदम निसंकल्प साइलेंस में। साइलेंस का अर्थ है कोई देखते सुनते हुए भी कोई संकल्प नहीं है, जो हो रहा है वो राइट है। यानी ड्रामा की एकदम परफेक्शन। ड्रामा के बारे में हम सुनते हैं ना, ये ड्रामा बना बनाया है, नो चेंज। तो ड्रामा आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये बना बनाया साक्षी होकर के जो हो रहा है वो ही राइट। अभी क्या होता है, कुछ बात हम सुनते हैं, देखते हैं, तो उसके प्रति संकल्प चलते हैं और इससे हमारी एनर्जी लॉस होने लगती है। ये संकल्प भी क्या बताते हैं कि ये हमारी बुद्धि इम्प्योर है। तो वर्तमान समय हमारी स्थिति कैसी चाहिए? अगर बुद्धि प्योर है, आज की मुरली के अकॉर्डिंग, तो अगर बुद्धि प्योर है तो देखते सुनते हुए भी ये सब राइट है, कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए। क्योंकि सारी जो संगम पर कमाई है वो संकल्पों की कमाई है। जितने संकल्प आप बचाएंगे उतना आपका जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो इसके ऊपर अटेंशन रखना है कि मैं जो भी देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरे अंदर संकल्प कितने चलते हैं, है ना। योग के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन अभी मनसा संकल्प के ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता है। जो वर्तमान समय जो खजाना है ना, वो समय और संकल्प, सूक्ष्म पुरुषार्थ का समय, ये समय भी जा रहा है। तो बाबा के जो दो शब्द आप सुनते हो, रिवाइज, रियलाइज, और तीसरा है जितना हम रियलाइज करते हैं स्वयं को, अगर औरों को रियलाइज करते हैं तो और बुद्धि इम्प्योर बनती है ना। जितना स्वयं को, बाप को रियलाइज करते हैं उतनी बुद्धि रिफाइन बनती है। तो रिवाइज, रियलाइज, रिफाइन। रिफाइन को हम ये भी कह सकते हैं पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि। जब हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है ना, तो दिव्य बुद्धि क्या काम करती है? दिव्य बुद्धि दूर की दृश्य को भी वो एकदम नजदीक का अनुभव करती है। जैसे सूर्य, चांद, सितारों को हम टेलीस्कोप के द्वारा यहां बैठकर भी देख सकते हैं, दूरबीन के द्वारा देख सकते हैं। ऐसे हमारी बुद्धि दूरबीन की तरह काम करने लगती है। पर वो कब काम करती है? जब तीसरा नेत्र खुला हुआ, बुद्धि एकदम क्लीन हो, तो आपको आत्मा को देखने का एकदम स्पष्ट, जैसे इन आंखों से शरीर दिखाई देता ना,
ऐसे ही दिव्य बुद्धि के द्वारा नेचुरल वो बुद्धि कहाँ जाएगी? वो प्रकृति के मध्य ही जाए, आत्मा के ऊपर ही जाए, आत्मा ही दिखाई देगी। शिव बाबा कितना दूर है परम धाम में, लेकिन उसको कौन देख सकता है? जिसकी बुद्धि दिव्य है, उसको मेहनत ही नहीं लगेगी। अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो उसका मूल कारण क्या है? पाप का। ब्राह्मण बनने के बाद इसीलिए बाबा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही क्या वरदान दिया? दिव्य बुद्धि का वरदान। इसको दिव्य बुद्धि कहो, अनुभूति का नेत्र कहो, रियलाइजेशन की पावर कहो, ये सब इसी के नाम है। और सारा कार्य करने वाली बुद्धि है। केवल बाबा आकर के हमें बुद्धि का ताला खोलता है। पर मैंने देखा कई भाई बहन बुद्धि को समझ नहीं पाते। बुद्धि अर्थात विवेक, तीसरा नेत्र, महसूस करने की शक्ति। इसको जितना हम स्वयं के ऊपर फोकस करते हैं ना, मैं कौन, बाबा कौन, मैं कौन, बाबा कौन, इतना रस आने लगेगा। क्योंकि इससे बुद्धि रिफाइन बनती जाती है, और जितनी प्योर होती जाती ना, तो आत्मा के सातों गुण अनुभव में आने लगते हैं। तो अभी समय है आत्मा के सातों गुणों को अनुभव करने का। इसी को हम कहते हैं आत्म अभिमानी स्टेज। तो पहला आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान। ज्ञान से पवित्रता आती है, और जितनी पवित्रता मेरे अंदर होगी उसके प्रमाण ही आपको सुख, शांति, आनंद का अनुभव होगा। जब हमारे अंदर ये सुख, शांति और खुशी अगर नेचुरल रहने लगती, खुशी का अर्थ होता है अतीन्द्रिय सुख। चलते फिरते अतीन्द्रिय सुख का अर्थ होता है इंद्रिय से परे। जब उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं ना, उसको कहते हैं बियॉन्ड वर्ल्ड, यानी इस संसार के आकर्षण से परे जब बुद्धि चली जाती है तो उसको कहते हैं आनंद की अवस्था, और वो उसको ही कहते हैं अनुभूति की अवस्था। अनुभूति अर्थात ये संसार, सूर्य, चांद, सितारे से भी पार सूक्ष्म वतन और परम धाम, केवल उसी का अनुभव बुद्धि करती रहे। ऊपर क्या है? आनंद ही आनंद है। और नीचे क्या है? कि नीचे आपके 5 गुण, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, ये नीचे की चीजें। और आनंद ऊपर का विषय है। आनंद आपको यहां से नहीं मिलेगा, आनंद तो ऊपर से मिलेगा। यहां अगर आप जब खुशी में रहते हैं तो हो सकता है आपकी खुशी ना खुशी में बदल सकती है। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि जब हम इस संसार के आकर्षण से ऊपर चले जाते हैं, बुद्धि इतनी प्योर हो जाती है, तब वो बुद्धि परमात्मा के प्यार में मगन रहने लगती है। इसी को कहते हैं डबल लाइफ स्थिति, परिस्था स्थिति, यानी देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव, संस्कार के आकर्षण से परे, इसको कहते हैं परिस्था स्थिति। कई बाबा के बोले बच्चे होते हैं, फरिश्ता अर्थात ये लाइट का शरीर, ये समझने से आप कभी फरिश्ता बन नहीं सकेंगे। फरिश्ता बनने की भी डेफिनेशन है। फरिश्ते का अर्थ अगर शब्द के अंदर आप जाएंगे तो फरिश्ते का अर्थ है जिसका बुद्धि का लगाव देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव, संस्कार के साथ नहीं, उसको फरिश्ता कहते हैं। तो कई बाबा के बच्चे वो फरिश्ता स्थिति क्या है उसके बारे में, लाइट का शरीर, आप इतना अब कितना समझाए, बाबा भी इतनी बाबा की मूल्य चलाई। फरिश्ते का अर्थ ये बताया कि बुद्धि के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बुद्धि का लगाव किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के साथ नहीं होना चाहिए, तब तो हम फरिश्ता बन सकते हैं ना। तो ऐसी अवस्था जब हमारी उपराम अवस्था हो जाती है, इन चीजों से ऊपर बुद्धि उठ जाती है और बुद्धि केवल सूक्ष्म वतन और परम धाम में विचरण करने लगती है, उसको कहते हैं डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। और ये अनुभूति के विषय है। तो ये जो एकाग्रता और अनुभूति में थोड़ा सा अंतर होता है। एकाग्रता में क्या होता है? मन विचार देता है बुद्धि को, लेकिन अनुभूति की स्टेज में मन विचार नहीं देता है। क्योंकि बुद्धि जब प्योरीफाइड हो जाती है ना, तो
बुद्धि से वो अनुभव करने लगती है, जो मैं हूं, जो मेरा बाबा है, वो बुद्धि सेल्फ अनुभव करने लगती है। उसको कहते हैं अनुभूति की स्टेज। और उसी में बाबा के सारे गुण बुद्धि एब्जॉर्ब कर लेती है और वो आत्मा बाप समान बन जाती है और निरंतर बस अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद का सुख अनुभव करने लगती है। तो वर्तमान समय ये प्राप्ति का, ये अनुभव करने का समय है। तो ये समय भी आपका जा रहा है। तो अभी जो बाबा ने बताया ना, रिवाइज और रियलाइज कोर्स, तो जैसे दुनिया के अंदर भी कोई टीचर पढ़ाता है साकार में, पढ़ाने के बाद जब एग्जामिनेशन का समय आता है ना, तो स्टूडेंट के साथ साकार का संबंध टीचर का खत्म हो जाता है, केवल कनेक्शन रहता है, बस साथ नहीं रहता है। तो अभी साकार की पढ़ाई पूरी हो गई, बाबा का अव्यक्त पाठ भी पूरा हो गया, अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो रिवाइज कोर्स भी कब तक है? जब तक फाइनल एग्जामिनेशंस नहीं है तब तक टीचर का कनेक्शन रहता है, कनेक्शन है। और ये रिवाइज कोर्स भी कंप्लीट तो टीचर का पार्ट भी पूरा हो जाएगा। फिर अभी तो बाबा अव्यक्त वतन से हमको सकाश दे रहा है, जो आज अभी अव्यक्त इशारा पढ़ा ना, तो अगर बाबा की बात को हम फॉलो करते हैं तो बाबा से हमें हिम्मत मिलती है, सकाश मिलती है अव्यक्त। और ये भी अगर आपने अभी नहीं किया, बाबा की बातों को फॉलो नहीं किया, तो वो सकाश देने का पार्ट भी जब फाइनल एग्जामिनेशन हो जाएंगे वो पार्ट भी पूरा हो जाएगा। तो अभी समय के अनुसार मुझे क्या करना है, जो बाबा से सकाश के रूप में जो मदद मिल रही है वो मदद लेने के निमित्त में बनो। जो बाबा ने आज कहा ना, दृढ़ संकल्प करो, है ना, कि किस बात के लिए? मैं अधिकारी आत्मा, दृढ़ संकल्प करो। तो बाबा से हिम्मत लेने के लिए सारा आधार क्या है? संकल्प का। तो जितना हम संकल्पों को प्यूरिफाइड करते हैं ना, उतना हमारी बुद्धि प्यूरिफाइड हो जाती है, उतनी बाबा से मदद मिलती है और उतनी बाबा से शक्तियां मिलती है। तो इस तरह से हमारी बुद्धि प्यूरिफाइड होते होते, और उसकी निशानी क्या होती है? सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, शुभ कामना। तो इस तरह से हम भाव समान बनते जाते हैं। ओम शांति।